हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथाएं मंगलाचरण से प्रारंभ होती है। इस शिष्ट परंपरा है। श्रीमद् भागवत भी प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के पहले जो 3 श्लोक है, ये भी मंगलाचरण ही है। सुत गोस्वामी द्वारा किया हुआ मंगलाचरण। और पुनः जब शुकदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ किए तो वे भी मंगलाचरण करते हैं। वैसे कुछ अध्याय पहले वे कहते हैं और फिर औपचारिक पद्धति से जब कथा का प्रारंभ होता है वे करते हैं, तो पुनः वे भी मंगलाचरण सुनाए हैं। जय वृंदावन धाम के। एक सुंदर पेंटिंग है। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को गंगा मैया के गंगा का भी दर्शन है। श्रील व्यासदेव बैठे हैं। नारद मुनि, उनके पास वीणा है तो आसान हो जाता है पता लगवाना कौन से नारद मुनि होंगे। और सुत गोस्वामी कौन से होंगे? तो नारद मुनि के पास ही जो सफेद बाल वाले वो अधिक वृद्ध लग रहे हैं। बाल सफेद है तो वे भी, और कई सारे राजर्षिज और महर्षिज और देवर्षिज विराजमान है। तो आजकल के ये जो दिन है, नवमी से प्रारंभ होके पूर्णिमा तक, भाद्रपद मास के पूर्णिमा तक का ये जो समय है, कालावधि है, 1 सप्ताह की अवधि है। इसी समय शुकदेव गोस्वामी कथा सुनाए। कथा प्रारंभः शुकः अकरोत्। शुकदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ किए। नवमीतः, नवमी से प्रारंभ किए। पद्म पुराण से आपको सुना रहे हैं। तो आज तो क्या चल रहा है? नवमी, दसवीं, एकादशी। ओके, एकादशी। तो शुकदेव गोस्वामी के कथा का ये 3य दिन है। और ये भी यहाँ लिखा है, कलयुग के प्रारंभ में आकृष्ण निर्गम 30 वर्ष अधिकः गते। श्री कृष्ण निर्गते, उनका प्रस्थान किए भगवान। तो कलयुग प्रारंभ हुआ, 30 वर्ष बीत चुके हैं। तब शुकदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। तो वहाँ की कथा, उस कथा में सुत गोस्वामी बैठे हैं। इस कथा के उपरांत सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में और एक कथा सुनाते हैं। 88,000 ऋषि गण एकत्रित हुए हैं
जिन ऋषिगणों का नेतृत्व कर रहे हैं शौनक ऋषि और शौनक मुनि, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में 6 अलग अलग प्रश्न पूछे हैं। तो उन प्रश्नों का सूत गोस्वामी उत्तर देंगे। कैसे उत्तर देंगे? जो जो उन्होंने सुना था, शुकदेव गोस्वामी से सुना था उस धर्म सभा में, और उस धर्म सभा में भी प्रश्न पूछे तो गए ही थे। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछे थे, तो सूत गोस्वामी कहने वाले ऐसा प्रश्न तो राजा परीक्षित ही पूछे थे, और फिर उसका जवाब शुकदेव गोस्वामी इस प्रकार दिए। तो इस प्रकार ये कथा का रिपीटेशन या दोहराई जाती है परंपरा में, और श्रीमद् भागवतम वैसा ही शुरू होता है। प्रथम स्कंद में तो पूरा या संपूर्ण प्रथम स्कंद सूत उवाच, सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, सेटिंग द सीन, मंच बना रहे हैं, मंच तैयार कर रहे हैं। जैसे भगवत गीता, भगवत गीता और भागवत का इस प्रकार के एक साम्य भी है। जैसे भगवत गीता का पहला अध्याय सेटिंग द सीन ऐसा टाइटल भी दिया हुआ है, और भगवत गीता द सॉन्ग ऑफ गॉड भगवान उवाच तो द्वितीय अध्याय से शुरू होता है। प्रथम अध्याय में भगवान नहीं बोलते, ये वैसे एक छोटा सा वाक्य बोले हैं। तो तद्वत वैसे ही श्रीमद् भागवत की शुकदेव गोस्वामी ने कही हुई कथा श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद से प्रारंभ होती है। तो पुनः जो या अभी परीक्षित महाराज वह उपस्थित है, और वे प्रश्न करेंगे। अतः पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ। संसिद्धिं योगिनां परमं गुह्यं पुरुषेष्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। वैसे मैं ये सोच रहा था, एक महाप्रश्न है। इस महाप्रश्न के अंतर्गत सारे प्रश्न आ जाते हैं। म्रियमाणस्य सर्वथा, और ये प्रश्न वैसे जिस प्रश्न का वैसे शुकदेव गोस्वामी वरीयाने शते प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है, स्वागत है तुम्हारे प्रश्न का। क्योंकि ये प्रश्न तो सभी मनुष्यों का होगा या होना चाहिए, जो सभी के सभी कैसे म्रियमाणस्य, मरने वालों को कैसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो मरते समय नहीं, क्या करना चाहिए? मरने वाले तो एक दिन मरने वाले हैं, तो उन सब मरने वालों को क्या करना चाहिए? या थोड़ा विस्तार से, यत् श्रोतव्यम जप्यम कर्तव्यम स्मर्तव्यम भजनीयम ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। ये भी प्रश्न ही है, वो महाप्रश्न का ये उप प्रश्न है। कहो ऐसे म्रियमान व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, उसको किसका जप करना चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए।
और फिर किसका भजन नहीं भी करना चाहिए, इसका स्मरण करना भी नहीं चाहिए। तो करणीय और अकरणीय, कर्तव्य और निषेध, विधि और निषेध दोनों कहिए। तो शौनकादि मुनियों ने 5-6 प्रश्न पूछे थे, और यहाँ प्रथम स्कंद के प्रारंभ में और प्रथम स्कंद के अंत में राजा परीक्षित ने ये महाप्रश्न पूछा है, और इन प्रश्नों का उत्तर ही है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी अब 7 दिन और 7 रात भी कथा करने वाले हैं। वैसे आज जो हम द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद का हल्का सा हम संस्मरण करेंगे, जो कथा सुखदेव गोस्वामी पहले ही दिन सुनाए थे। हम ये तीसरा दिन है और हम शुरुआत कर रहे हैं जो पहले दिन उन्होंने सुनाया था। वैसे कल चौथा दिन है, तो चौथे दिन में तो वे 10वें स्कंद तक पहुंचे थे सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि 10वें स्कंद तो 10वां, 11वां और 12वां स्कंद, ये चौथे, 5वें और 6वें दिन में उन्होंने सुना है। ये 10वां स्कंद वैसे विशेष है, जिसमें 90 अध्याय है। पूरे भागवत में 335 अध्याय है। कितने हैं? 335। एक बार तुम्हारे अपने मुख से निकलता है तो फिर थोड़ा याद रहता है, इसीलिए। तो उसमें से 90 अध्याय तो 10वां स्कंद ही है, जो कृष्ण का चरित्र है। और वैसे 11वें स्कंद में भी कृष्ण का और चरित्र है, और उद्धव गीता भी है 11वें स्कंद में। तो 10वां और 11वां स्कंद तो कृष्ण 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 हे, कृष्णमय है, फुल्ली कृष्णमय है। तो वह सुखदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंद में ऐसा कुछ भी कह रहे हैं, मुझे पता क्या क्या कहना है। उनके पास तो पूरी रात और दिन थी, और सुखदेव गोस्वामी बीच में कहे भी थे थोड़ा इंटरवल कर दे, थोड़ा रुक जाए, जलपान वगैरह हो जाए। नहीं, तो राजा परीक्षित रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। स्वादु स्वादु पदे पदे सुनाते जाइए, सुनाते जाइए, सुनाते जाइए। ऐसे वे श्रोता थे, और हम थोड़े भिन्न हैं। हमारे पास भागवत सुनने के लिए फुर्सत नहीं है, या मरने के लिए समय नहीं है, इतने हम बिजी चलते रहते हैं। वाह, राजा परीक्षित भी 7 दिन में मरने वाले थे, और हम सब भी 7 दिन में मरोगे, ये सुन के आप डरोगे शायद, लेकिन कथा सुनोगे तो मरोगे नहीं। तो या तो कोई मंडे को मरता है, या कोई ट्यूसडे को मरता है,
कोई थर्सडे को मरता है तो कोई सैटरडे को। जिस प्रकार सभी लोग एक सप्ताह भर में मरते कि नहीं, लेकिन हर दिन हम कथा सुनेंगे। नित्यम भागवत सेवया होगा तो फिर मरने का नाम ही नहीं लेंगे हम। या इस शरीर का तो अंत होगा, तो इसकी भी चर्चा हो रही थी कथा के प्रारंभ में कि इस पर विचार हो रहा था कि राजा परीक्षित के पास तो वो केवल 7 ही दिन है, बहुत कम समय है। इतने कम समय में करना क्या है? अंते नारायण स्मृति ही, अंत में नारायण की स्मृति करनी है। अंत में नारायण की स्मृति हो गई तो जीवन सफल। फिर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो वह, किंतु इनके पास तो 7 ही दिन है, तो उनको स्मरण दिलाया था। कौन थे? खट्वांग महाराज। खट्वांग महाराज, उनके पास, उनको भी नोटिस, इनको जैसे आप 7 दिन में आप रहोगे नहीं, मरोगे, ऐसा शाप। तो खट्वांग महाराज को समाचार प्राप्त हुआ, आपके पास अब कितना समय है? कुछ ही मुहूर्त का समय है। मुहूर्त मतलब 1 घंटे से भी कम होता है, मुहूर्त का समय है। तो उन्होंने बस एक मुहूर्त में ही ये अंते नारायण स्मृति को, ऐसे स्मृति को, नारायण के स्मृति में वे स्थिर हुए, स्थित हुए। तो फिर उनको राजा परीक्षित, खट्वांग मुनि के पास तो एक ही मुहूर्त था और आपके पास तो 7 दिन 7 रात्रि है। लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय है। लेकिन करना क्या चाहिए? भागवत कथा का श्रवण करो। ऐसा विचार विमर्श भी चल रहा था, क्या करना चाहिए। 7 दिन में उनको क्या करना चाहिए था कि अंते नारायण स्मृति होगी। तो निष्कर्ष तक पहुंच रहे थे ही, इनको कथा सुननी चाहिए, भागवत कथा सुननी चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए, ऐसा सोच ही रहे थे। ऐसे निष्कर्ष तक पहुंच ही रहे थे। इतने में सुखदेव गोस्वामी वहां पहुंच जाते हैं और सभी के सभी वहां खड़े होके उनका स्वागत, उनकी अगवानी करते हैं, उनको आसीन करते हैं महाआसन पर। और राजा परीक्षित उनके चरणों में बैठते हैं। और भगवान ही जाने कैसे होता है, किंतु राजा परीक्षित के 7 ही दिन शेष है और फिर वे नहीं रहेंगे। और वे सम्राट है, ही इज एम्परर, केवल राजा ही नहीं, वो राजाओं के राजा है। तो वह ये समाचार सारे ब्रह्मांड में फैलता है, केवल पृथ्वी पर ही नहीं, सारे ब्रह्मांड में समाचार फैलते से पहुंचा। सारे ब्रह्मांड भर के ऋषि मुनि देवर्षि राजर्षि महर्षि वहां पहुंचे गंगा के तट पर, हस्तिनापुर के बाहर। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान विश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः इच्छताम अभयम। तो उत्तर देना भी प्रारंभ किए सुखदेव गोस्वामी। क्या करना चाहिए? तस्मात्, देयरफॉर, थोड़ा ही कुछ कहे और तस्मात्, देयरफॉर क्या करना चाहिए? भगवान हरि के संबंध में श्रोतव्य,
कीर्तितव्य, उनका कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। यदि हम निर्भय बनना चाहते हैं, तो अभय दान चाहते हैं, तो सबसे अधिक भय किसका होता है हमें? मृत्यु का। तो मृत्यु से भी नहीं डरोगे, निर्भय होंगे, ये कैसे संभव होगा? श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य भगवान ईश्वरो हरिः। हरिर्नामानुकीर्तनम् योगिनां नृपनिर्णीतम्। ये भी हरि नाम करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत या द्वितीय स्कंद में वैसे सुखदेव गोस्वामी नारद और ब्रह्मा के संवाद को सुनाने वाले हैं। और नारद मुनि ने ऐसा पूछा और फिर ब्रह्मा ने ऐसा जवाब दिया। ऐसे ऐसे चलता रहता है। आप मुझे पूछोगे तो फिर हाँ प्रभुपाद ने ऐसा कहा था, फिर प्रभुपाद हाँ नारद जी ऐसे कहे थे, या उनके गुरु महाराज ऐसे कहे थे। एवं परंपरा प्राप्तम। तो नारद मुनि जो ब्रह्मा के इस सृष्टि के प्रारंभ की बात है, सर्वप्रथम तो सृष्टि तो हो गई। सृष्टि मतलब अलग लोगों का वगैरह निर्माण, कंस्ट्रक्शन तो हुआ, लेकिन कोई पॉपुलेशन नहीं थी, एक भी व्यक्ति नहीं था। तो गर्भदक्ष विष्णु थे, उनके नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है। और ब्रह्मा को पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ और मुझे मेरा निर्माण किस लिए हुआ है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो ब्रह्म जिज्ञासु बनते हैं और खोजना चाहते, पता लगवाना चाहते मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है। तो उनको दूर से ध्वनि सुनाई देती है, उसे दो अक्षर सुनते हैं, त प। साथ में वे कहने लगे या सोचने लगे तप तप, और तप करना चाहिए, मुझे तप करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी उनके लोग के 1000 100 या 1000 वर्षों तक तपस्या किए। और इस प्रकार का वैसे वे आदर्श भी रख रहे हैं। भविष्य में जितने भी मनुष्य जन्म लेंगे, उत्पन्न होंगे इस ब्रह्मांड में, उनको क्या करना चाहिए? तो भगवान ने दूर से ही कहा, से दूरदर्शन में या दूरभाष थी, आकाशवाणी, तप करो तप करो तप करो। तो ये आदेश उपदेश केवल ब्रह्मा के लिए ही नहीं था, सभी के लिए। भविष्य में जितने भी मनुष्य होंगे, तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम। फिर वृषभदेव भगवान भी वही कहने वाले अपने पुत्रों को। उस लीला में तो उनके 100 पुत्र थे, लेकिन वे भगवान हैं, तो वैसे सारे मनुष्य के पुत्र भी तो है वे वृषभदेव। तो उन्होंने कहा तपो दिव्यम, तपस्या करो तपस्या करो। तो ये धर्म का विधान सिखाए, समझाए, अपने आदर्श, ऐसा आदर्श रखते हैं सभी के समक्ष। तो वह धीरे धीरे जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा के मन से अलग अलग पुत्र जन्म लेते हैं। और नारद मुनि भी ब्रह्मा के मानस पुत्र है। फिर चतुष्कुमार भी ले, और भी है बड़े बड़े नाम। तो नारद मुनि या मिलने वाले हैं,
मिल ही गए कहो ब्रह्मा जी को। तो वे समझते हैं कि ये ब्रह्मा ही सब कुछ है, ब्रह्मा ही सर्वे सर्वा है। फिर ब्रह्मा जी को समझाना पड़ा, नो 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 नो। फिर वहां पे गर्भदक्ष विष्णु का भी उल्लेख या वर्णन करके सुनाते हैं। वैसे भगवान कैसे सुंदर है, कितने सुंदर है, इसका वर्णन भी वे सुनाए हैं बड़े विस्तार के साथ। वे ब्रह्मा उवाच, वैसे कई अध्याय ब्रह्मा उवाच ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा ने कहा। और वैसे भी ब्रह्मा हमारी समझ तो होती है, ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, ब्रह्मा तो सृष्टि करता है, इतना ही ऐसा ही परिचय समझते हैं अधिकतर जन। किंतु ब्रह्मा एक आचार्य भी है, वे केवल इंजीनियर ही नहीं है, वे टीचर भी है, आचार्य भी है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ब्रह्मा है। और तो ये ब्रह्मा के संबंध में वैसे प्रथम श्लोक में ही कहा है, श्रीमद् भागवतम 1:1:1, पहला श्लोक, पहला अध्याय, पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उनको वैसे आदि कवि भी कहा है, ब्रह्मा को आदि कवि, इज ओरिजिनल पोएट। कई सारी कविता गान भी करने वाले हैं वे। तो कई ज्ञान की बातें वे सुनाने वाले हैं नारद जी को। ऐसे पूरा अध्याय भी यहाँ है, 7वें अध्याय में, द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में। वैसे सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में 24 अवतारों का उल्लेख तो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 22 अवतारों का उल्लेख किया है। सुत गोस्वामी किए हैं। या शुकदेव गोस्वामी, ब्रह्मा ने क्या कहा नारद मुनि को, उसको उस संवाद को कहते हुए यह ब्रह्मा कई सारे अवतारों का उल्लेख करते हैं। यहाँ तो 50 वर्सेस, 50 से अधिक श्लोकों में वे सारे अवतारों का उल्लेख करते हैं। वह सारे तो नाना अवतार है, असंख्य अवतार है, उसमें से कुछ अवतारों का उल्लेख करते हैं, बिगिनिंग विथ वराह अवतार, और फिर वे कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, 4 कुमार भी अवतार है, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु। तो कई सारे अवतारों का भी उल्लेख करेंगे। और वराह अवतार इस कल्प के पहले अवतार है, और फिर पहले असुर भी हिरण्याक्ष होने वाले हैं। ये अगले अध्याय में उसका उल्लेख होगा। तो वह ये जो कल्प है, इस कल्प का नाम जब पुरोहित मंगलाचरण कहते हैं तो वह क्या वराह कल्पे, ऐसा वैवस्वत मनवंतरे, यहाँ वहाँ ये वो। तो वराह कल्पे
जो कृष्ण जब प्रकट होते हैं, संभवामी युगे युगे चलता है। तो हर युग में तो अलग अलग अवतार प्रकट होते हैं, किंतु कृष्ण का प्राकट्य तो कल्पे कल्पे। कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिन, जो ब्रह्मा यह बोल रहे हैं या जो ब्रह्मा उवाच चल रहा है, ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है ब्रह्मा, और ये ज्ञानवान भी है ब्रह्मा, क्योंकि इस ब्रह्मा को ज्ञान देने वाले स्वयं कृष्णम वंदे, हम लोग कहते तो रहते कृष्णम वंदे जगत गुरु। वहाँ और कोई नहीं था जिनको ब्रह्मा गुरु बना सकते थे, केवल कृष्ण ही थे। एक समय केवल कृष्ण और ब्रह्मा ही थे। सारे ब्रह्मांड में दो व्यक्तित्व थे, एक भगवान और दूसरे ब्रह्मा। तो शिष्यस्ते अहम शाधि माम, यह तो वे तपस्या करते हैं, तपस्या से शुद्धिकरण होता है और फिर ज्ञान भी प्रकाशित होता है। वैसे भगवान प्रकट होते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान का इवन शेक हैंड होता है। क्या हो सकता है? ब्रह्मा ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया है, फेस टू फेस वो दोनों आते हैं, दोनों में संवाद होता है और भगवान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ब्रह्मा के हृदय प्रांगण में सारा ज्ञान भी स्थापित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो वह ये सारी बातें ये नारद मुनि को बता रहे हैं, अवतारों की बातें उन्होंने बताई है। किरीटिनम कुंडलीनम, या मैं कह रहा था सौंदर्य का वर्णन तो द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय, और फिर या कह भी रहे हैं उन्हें जो जो देखा, जैसा जैसा देखा। तुमने देखा है भगवान को? भगवान के माने बोल तो रहे हो, इतना सारा कह रहे हो, तुमने देखा है? तो हम कह सकते हैं कि हमने अभी तक तो देखा नहीं, देखना तो चाहते हैं, लेकिन हम उनको जानते हैं जिन्होंने देखा है भगवान को, या हम उनसे सुने हैं जिन्होंने भगवान को देखा है। भगवान के साथ उन्होंने सेल्फी भी खींची हुई है, कई सारे फोटोग्राफ्स है उनके भगवान के साथ। दैट्स गुड इनफ। हम भगवान के संबंध में बोलने के पात्र बन सकते हैं, या अधिकार फिर उस व्यक्ति को भी है जिन्होंने सुना है उनसे, जिन्होंने भगवान को देखा है। केवल देखा ही नहीं, भगवान के साथ संवाद हुआ है। इतना ही नहीं, भगवान के साथ वे रहे हैं, जैसे उद्धव और कई सारे परिकर। तो ब्रह्मा कहते कहते वैसे उसी 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवतम, भगवान ने ब्रह्मा को संक्षिप्त भागवत सुनाया। जैसे संक्षिप्त रामायण, संक्षिप्त देश, संक्षिप्त दैट जो होता है, तो संक्षिप्त भागवतम सुनाया। उसको चतुश्लोकी, 4 श्लोकों में भागवतम सुनाया। तो वे 4 श्लोक भी ब्रह्मा ने सुनाए हैं। अहमेव आसम एवाग्रे न अन्यत्, शुरुआत में केवल मैं ही था, ऐसे भगवान ने कहा। भगवान ब्रह्मा से कह रहे हैं अहम एव आसम एव अग्रे, अग्रे मतलब पहले, केवल मैं ही था, न अन्यत्, और कोई नहीं था। ब्रह्मा के पहले भी भगवान ही थे वहाँ, और बाद में
ब्रह्मा भी, जैसे भगवान ब्रह्मा के भी सृष्टि करता है, जो सृष्टि करता बाद में आगे सृष्टि को करेंगे, उस लॉर्ड इज क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर। यदि ब्रह्मा क्रिएटर है तो उनके क्रिएटर कौन है? भगवान। पश्चादहम च एतत् यो, तो इस सृष्टि के पहले भी मैं था, भगवान कह रहे हैं, और कोई नहीं था। और ये सृष्टि कुछ समय के लिए टिकी रहेगी, बनी रहेगी, इसकी स्थिति होगी, सृष्टि स्थिति, और फिर प्रलय के उपरांत मैं ही बचूंगा, भगवान कहते हैं। सृष्टि के पहले मैं था, जब सृष्टि है तो सृष्टि का पालन करता भी मैं हूं। और वैसे सृष्टि करता भी भगवान ही है वैसे। अब भगवान शुरुआत करते हैं, सर्ग विसर्ग अभी आगे आ रहा है। भगवान सर्ग करते हैं, ब्रह्मा विसर्ग, उसको सेकेंडरी क्रिएटर ऐसा कहा है, सेकेंडरी क्रिएशन। तो शुरुआत तो भगवान ही करते हैं क्रिएशन की, सृष्टि की शुरुआत, और फिर ब्रह्मा टेक्स ओवर, या ब्रह्मा को आगे बढ़ाओ, थोड़ा डिटेल या कोई इंटीरियर डेकोरेशन इत्यादि, पर्दे वगैरह लगा दो, कुछ पॉपुलेशन बढ़ा दो, अलग अलग योनियाँ उत्पन्न करो। तो भगवान शुरुआत करते हैं, और फिर ब्रह्मा उस सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाते। उसी प्रकार और स्थिति तो पालन तो विष्णु ही करते हैं। और जहाँ तक प्रलय की बात है, प्रलय में भी भगवान का हाथ या मदद, सहायता या फैसिलिटेशन भगवान करते रहते हैं। शंकरशन भगवान, अनंत शेष भी उनकी सहायता करते रहते, शिव जी की। शिव जी वैसे शंकरशन के उपासक है, शंकरशन, महाशंकरशन भगवान के, जो बलराम के विस्तार है। तो सृष्टि में भी भगवान का हाथ है, भागीदारी है, और प्रलय में भी भगवान साथ में रहते हैं। तो लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं, सृष्टि के पहले मैं ही था, और जब प्रलय होगा तो कौन कौन बचेगा? आप में से कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा, मैं ही बचता हूं। फिर महाविष्णु ही बचेंगे। सारा प्रलय होगा, मतलब सभी प्रवेश करेंगे। भगवान ने लंबी गहरी सांस ले ली, डीप ब्रेथ। भगवान के डीप ब्रेथ के साथ सारे ब्रह्मांड दौड़ के आते हैं और प्रवेश करते हैं भगवान में। बाहर नथिंग। तो और अब द्वितीय स्कंद में केवल 10 अध्याय है। संभावना है कि एक सबसे छोटा अध्याय पूरे भागवत में, या छोटे अध्यायों में एक छोटा अध्याय है, केवल 10 अध्याय वाला स्कंदों में। द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय वाला स्कंद है। तो और एक महत्वपूर्ण बात इसी स्कंद के अंतिम अध्याय में कही है, और वो है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतय मन्वंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये जो भागवत हम पढ़ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, इसके 10 टॉपिक्स है, 10 विषय है, 10 सब्जेक्ट मैटर्स। तो वे कौन कौन से हैं? या
सुखदेव गोस्वामी सुना रहे। शुक उवाच अत्र मतलब यहाँ इस ब्रह्मांड में या सृष्टि के संबंध में सर्ग विसर्ग, तो सर्ग मतलब सृष्टि और विसर्ग मतलब उसको और आगे बढ़ाने का कार्य या उसका कंप्लीशन, उसको उसकी पूर्णाहुति कहो, वो कार्य ब्रह्मा करते हैं। स्थानम पोषणम ऊतयः, स्थान इसका पालन पोषण या कार्य करने की प्रेरणा इत्यादि जो भगवान ही देते हैं, या उसका उल्लेख भी भागवत में होगा। मनवंतर, मनवंतरों की कथा होगी। मनवंतर मनवंतर मनवंतर, ब्रह्मा के एक दिन में, इसको हमने कल्प कहा। कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। तो हर मनु जब प्रकट होते हैं तो भगवान के एक अवतार भी प्रकट होता है। मनु के पुत्र होते हैं, मनु के समय इंद्र भी होते हैं। एक टीम ही प्रकट होती है और वो सब संचालन या व्यवस्था देखती है मनुष्यों का जो। और हम सब मनुष्य मनु से आते हैं, मनु से हम उत्पन्न होते, इसीलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। हम मनु से उत्पत्ति है मनुष्यों की, मनुष्य। तो मनवंतर, एक मनु के बाद दूसरे मनु। ईशानु कथा, कई सारे ईश है, परमेश है, परमेश्वर है, उनकी कथाएं। जैसे 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन है, और कितने सारे राजर्षि महर्षि के अलावा भगवान के अलग अलग जो अवतार हुए हैं, या फिर 9वें स्कंद में या और स्कंदों में भी, 7वें स्कंद में ऐसे भगवान की कथा, राम की कथा भी है। 9वें स्कंद में ही 2 अध्यायों में रामायण को सुनाए हैं। वामन भगवान की कथा है। फिर मुक्ति और आश्रय, निरोध मुक्ति आश्रय, तो भगवान ही आश्रय है। कृष्ण कन्हैया लाल के, तो उनको आश्रय कहाँ है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, तो लक्ष्य तो है जीवों का। ऐसे समय समय पर बताते जाएंगे सुखदेव गोस्वामी। हित्वा अन्यथा रूपम, हम मनुष्य मनोव्यापी मनुष्य बने हैं। हम बद्ध जीवों को अलग अलग रूप, मतलब अलग अलग योनि, अलग अलग प्रकार के शरीर हम धारण करते रहे। तो अब क्या करना है? इस मनुष्य योनि में ऐसी तैयारी करनी है, हित्वा अन्यथा, सारे रूप इसको त्याग कर स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप, अपने स्वरूप में स्थित होना है। स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, और ऐसी तैयारी करनी है। और जब स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो अब भी शरीर में है, लेकिन स्वरूपेण व्यवस्थिति हुई है। इसी को जीवन मुक्त अवस्था भी कहा है। हम जीवित है या इसी शरीर में होते हुए भी हम मुक्त है, हम बद्ध नहीं है, जीवन मुक्त। और फिर ऐसा व्यक्ति इज एवर रेडी, जब भी समय आ जाए, या फिर ऐसे व्यक्ति के पास यमराज का कुछ काम ही नहीं होता,
न तो यमदूतों को आप भेजते हैं, स्वयं भगवान। और ये सब भागवत महात्म्य में भी सुनाया है। भगवत धाम से आपको वैसे वहाँ जाना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आपको व्यवस्था करनी नहीं पड़ती है। I had to book the flight, I had to book something, ताकि मैं वैकुंठ ना, सारी व्यवस्था भगवान करते ही, he does it all for you। तो भागवत के श्रवण से ऐसी तैयारी होती है, या भागवत के श्रवण से स्वरूपेण व्यवस्थिति ही ऐसा हो जाता है। या योगस्थ कुरु कर्माणि, गीता में भगवान कहे, योग में स्थित हो जाओ फिर कार्य करो। क्या हुआ? तो भागे दौड़े हम द्वितीय स्कंद को अंत में पहुंचे हैं, टच एंड गो के साथ। हुआ तृतीय स्कंद भी बड़ा ही महत्वपूर्ण और मधुर है। हुआ इसको और भी तृतीय स्कंद के सागर को गागर में, छोटी गागर में कभी कभी गागर सागर जैसी बड़ी हो जाती है। वैसे तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद की कथा के वक्ता रहेंगे। शुरुआत में तृतीय स्कंद के कुछ अध्याय उद्धव वाच होगा, उद्धव जी सुनाएंगे। और फिर बचे हुए तृतीय स्कंद के अध्याय और पूरा चतुर्थ स्कंद मैत्रेय मुनि सुनाएंगे। और दोनों समय श्रोता है विदुर जी। उद्धव सुनाएंगे, विदुर सुनेंगे, और वो वार्तालाप वृंदावन में होने वाला है। और फिर विदुर जी आगे बढ़ेंगे और फिर बची हुई कथा वे हरिद्वार में मैत्रेय मुनि से सुनेंगे। भगवान के प्रस्थान के पहले भगवान अब 125 वर्षों तक धरातल पर थे। अब उनका प्रस्थान का समय आ चुका है। भगवान प्रभास क्षेत्र पहुंच जाते हैं। प्रभास क्षेत्र, वेरावल कहते हैं उसको, वेरावल। वहाँ बड़ा शिव जी का धाम भी है, ओमनाथ के पास। भगवान वहाँ सरस्वती नदी भी के तट पर भगवान अकेले बैठे हैं। और अब उनको लौटना है उनको अपने धाम। तो उस समय दो व्यक्तियों को वे मिलते हैं। एक है मैत्रेय मुनि, दूसरे है उद्धव। तो उनके साथ मुलाकात के उपरांत वे और किसी से नहीं मिलते, वे प्रस्थान ही करते हैं। तो लास्ट मिनट उन्होंने, भगवान ने और कई सारी बातें सुनाई है, कथा सुनाई, आज कुछ मैसेजेस दे दिए। मेरा मैसेज इनको दे दो, उनको दे दो, उनको दे दो। तो उन्होंने खास विदुर जी का स्मरण किया था। जो विदुर जी वैसे यमराज थे। यमराज को जब पता चला कि भगवान प्रकट होने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और किसी पर सौंप दी और वे विदुर के रूप में प्रकट हुए। जो विदुर जी वैसे पांडु और धृतराष्ट्र के भाई भी थे और आपसी फैमिली में तो विदुर बड़े विद्वान और हितैषी भी थे। कई सारी अच्छी बातें या उपदेश
सलाह दिया करते थे धृतराष्ट्र को भी, किंतु ये बात दुर्योधन को पसंद नहीं थी। ऐसा उपदेश नहीं सुनना चाहते आपके उपदेश, चले जाओ आप यहाँ से। तो विदुर जी उसी समय और सब परिवार को त्याग कर भ्रमण के लिए निकले और अगले 20-30 वर्षों तक वे तीर्थ यात्रा करते रहे। उनके हस्तिनापुर के प्रस्थान के उपरांत महाभारत का युद्ध हुआ और बहुत कुछ हुआ उस युद्ध में। उसका समाचार इनको, विदुर जी को पता नहीं था। और यहाँ तक कि बाद में और भी एक युद्ध हुआ, मौसल युद्ध, मौसल के साथ। और कई सारे अधिकतर या सभी यदुवंशी एक दूसरों को मार गिराए और यही एक उपाय था उनको यहाँ से अलग करने का। तो भगवान ऐसी लीला रची और फिर भगवान स्वयं भी प्रस्थान किए। तो ये सारे समाचार विदुर जी को पता नहीं थे। तो भ्रमण करते करते विदुर जी वृंदावन पहुंचते हैं, वृंदावन धाम की। और हमारे उद्धव जो भगवान से मिले थे, भगवान से सुने थे, और विदुर जी के लिए भी विशेष मैसेज था, विदुर जी को मिलो, हाँ, और उनको बताना कि मैं याद कर रहा था, I was remembering you, विदुर। तो मिले ही नहीं, बताने कहा थे तो ये बता देना विदुर जी को। तो वह ऐसे उद्धव जी को नियुक्त किया था, तुम बद्रिकाश्रम जाओ। तो वे द्वारका से कहो या प्रभास क्षेत्र से बद्रिकाश्रम के मार्ग में थे, तो रास्ते में आ गया वृंदावन। तो वे वृंदावन आए थे, विदुर जी भी यहाँ पहुंचे थे। तो दोनों का मिलना जुलना हुआ और इस मिलन के दरमियान जो समाचार प्राप्त हुए, द न्यूज जो प्राप्त हुई, कुछ नॉट अ गुड न्यूज, वर्स न्यूज। तो उद्धव को ऐसा दुखद समाचार देना पड़ा, नहीं चाहते हुए भी सब कह रहे थे। और उसी समय विदुर जी को भगवान की बाल लीलाएं, वृंदावन लीलाएं भी सुनाए, जो लीलाएं उद्धव जी ने देखी थी। और भी कुछ तुमको सुनना चाहिए जो भगवान ने हमको सुनाया था, लेकिन वो सारी बातें तुम, उद्धव जी कहते हैं, तुम मैत्रेय मुनि से सुनना। वैसे हम दोनों को बताए तो थे, लेकिन ये बेहतर है या उचित है, ये शिष्टाचार के अनुसार, भाई वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, तो वो बातें, सभी बातें मुझे नहीं सुनानी चाहिए। यदि ऐसा मैं करूँगा तो मर्यादा व्यतिक्रम होगा, ऐसा उल्लेख आता, मर्यादा व्यतिक्रम, शिष्टाचार के विपरीत बात होगी। तो वह विदुर जी आगे बढ़ते हैं और हरिद्वार पहुंचते हैं। तो और उनका विदुर जी मैत्रेय मुनि के साथ मिलन और फिर संवाद, और इसी के साथ फिर वैसे तृतीय अध्याय तो शुरू हुआ था ही, फिर
उद्धव जो जो बातें कहे हैं और कहते समय जिस भावों के साथ वे कह रहे थे और उनके शरीर में एक से रोमांच और आंखों में अश्रु बहाते हुए भाव विभोर होके कैसे वे सुना रहे थे, ऐसा भी वर्णन बड़ा रोमांचकारी वर्णन भी है और वो दृश्य भी रहा। सो पंचम अध्याय, तृतीय स्कंद के पंचम अध्याय से ये दोनों का द्वारी द्युनद्या ऋषभः कुरूणाम मैत्रेय आसीनम अगाध बोधम, दोनों का मिलन होता है और संवाद होता है। और ये तृतीय स्कंद के शेष अध्याय और चतुर्थ स्कंद के सभी अध्याय ये मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद ही है। इसमें कपिल उपाख्यान के कई सारे अध्याय है। उसके अंतर्गत ये भी समझाया है ये कर्दम मुनि और उनकी तपस्या, उनकी साधना का समाचार सर्वत्र फैल रहा था। भगवान भी उनकी साधना को देखने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हो गए। तो साधना हो रही है तो बिंदु सरोवर के तट पर जो साधना हो रही थी उसको, और इनका मैरिज भी, ये भी कर्दम मुनि वैसे तपस्वी थे, ध्यान मग्न थे, किंतु विवाह करने की कुछ इच्छा तो मन में बसी रही। तो भगवान ने नोट किया था, यस ही वांट्स टू गेट मैरिड, विवाह करना चाहता है। तो ये मैच मेकिंग भगवान ने ही किया। वे स्वयंभू मनु को भेजे और फिर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मेरी पुत्री कौन, देवहूति का विवाह आपके साथ, ओके, मंजूर है मुझे। वे तैयार हुए और फिर कर्दम और देवहूति गृहस्थ, उनका गृहस्थ आश्रम का जीवन और बहुत कुछ उन्होंने अपने पत्नी को एक विशेष स्पेस क्राफ्ट में, यान में विराजमान करा के अरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। पति ले जाते हैं पत्नी को कहीं आउटिंग के लिए, रिट्रीट के लिए, या कुछ हनीमून चलता है या क्या, शिमला जाता ले जाता है और कहाँ ले जाता है। तो इन्होंने तो सर्वत्र सब स्थानों का दर्शन कराए। फिर इनकी 9 कन्याएं भी हो जाती है, 9 daughters। और फिर वो प्रस्थान के लिए तैयार थे। Now I want to take वानप्रस्था, सन्यासी बनना। नहीं, ये तो पुत्रिया जो है उनके विवाह हो जाएंगे तो, और शायद आप भी सन्यास लोगे या लेने की का सोच रहे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तो वह फिर रहे पीछे और कुछ समय के लिए, और भगवान ने इस परिवार में जन्म लेना चाहा और कपिल भगवान इनके पुत्र बन जाते हैं। और फिर कर्दम मुनि आगे बढ़ते हैं वानप्रस्थ संन्यास। तो देवहूति को कपिल भगवान उपदेश करते हैं
कई अध्यायों में कपिल भगवान और देवहूति का संवाद प्रसिद्ध है। एक समय तो बंबई में श्रील प्रभुपाद प्रतिदिन एक महीने भर के लिए ये कपिल देवहूति का संवाद को सुना रहे थे। मैं भी वहां था, as a ब्रह्मचारी there। तो वह ये कपिल भगवान के वचन, जिसमें भक्ति योग का रहस्य, ऐसे संवाद के अंतर्गत जीव जब गर्भ में पहुंचता है, माँ के गर्भ में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे, ये सारा कठिन है। तो वैसे यह संसारे खलु दुस्तारे, क्या कृपया पाहि पारे मुरारे, है मुरारे, बचाओ बचाओ बचाओ। किससे बचाओ? जन्म से बचाओ। तो जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो कितने कष्ट भोगता है और कितनी यातना, is not less than a hell। So hell is situation। दुनिया तो नहीं जानती, कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान जानते हैं। तो भगवान ने, कपिल भगवान ने उसका वर्णन किया हुआ है। जो 10 मास जो रहता है बद्ध जीव माँ के गर्भ में, यहाँ तो हमको एसी चाहिए और क्या चाहिए, सोफा चाहिए, और वहाँ तो वो ना तो हिल ना तो डुल सकता है, ना तो कोई खाने के लिए ऑर्डर दे सकता है, मुझे ये चाहिए मुझे। तो वह और कैसे उसको, और जीव जंतु कैसे काटते रहते हैं। तो पुलिस को फोन भी नहीं कर सकता। जो कपिल भगवान ने जो वर्णन किया हुआ है, जो हूबहू एज इट इज है, जीव, बद्ध जीव क्या अनुभव करता है, तो वह यदि कोई इसको ध्यान से पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा तो ऐसा व्यक्ति जरूर चाहेगा, कृपया पाहि पारे मुरारे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जननी जठरे शयनम। नो नो नो। और फिर वह वो लिखे भी है, तो प्रार्थना करने लगता है, शिव प्रार्थना, वहाँ बस इस बार, just one more time, just last time, मुझे राहत दो, निकालो यहाँ से, let me get out of here। फिर आपका क्या करूंगा? मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं? जीव जागो गोरा चांद बोले, कोटा निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले, भजीबो बलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिलो तुम्ही अविद्यार भरे। मैं भजन करूंगा तुमने कहा था, लेकिन भजीबा बलिया ऐसे संसार भीतरे, भजन करूंगा कह के तुम जब बाहर आ गए, जन्म जब लिया तो सब घर वालों ने घेर लिया, और भूलिया रही लो तुम्हें अविद्यार भरे। फिर तुम भूल गए, तुम सब भूल गए। अब क्या क्या संकल्प लिए थे, भजन करूंगा ऐसा प्रॉमिस दिया था भगवान को, भूल जाए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते फिर मैं आया हूँ, और कौन है तुम्हारे लिए मेरे जैसा, हमें भी ना बंधु के यार अच्छे तोमार। ये जीव, मेरे अलावा और कौन है तुम्हारा बंधु? और मैं क्या लेके आया हूँ? एनेची औषधि माया,
कहने ची औषधि औषधि, मेरे पास दवा है, लहो तुम्हें मांगी, मांग तो लो, मांग तो लो, मैं दे दूंगा, मांग तो लो। क्या है औषधि? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भी है, महामंत्र भी है, भागवत भी है। वृद्धि अंतस्थ अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सदा, नष्टः प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और प्रेमानंद।